सभी को नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसमें छठा प्रश्न है, विपरीत कालानुक्रम में निम्नलिखित गुफाओं को चुनिए। अर्थात इनमें से नई से पुरानी गुफाओं की तरफ जाना है। अर्थात जो गुफा सबसे नई है उसको पहले चुनना है और जो सबसे पुरानी है उसको बाद में चुनना है। तो इसका कौन सा उत्तर होगा? इसका होगा बी। सबसे पहले बाघ की गुफा 5वीं ईस्वी, फिर बाजा की गुफा प्रथम ईसा पूर्व, फिर लोमस ऋषि गुफा 3री ईसा पूर्व, फिर बेटका मध्य पाषाण काल में 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले यानी इसमें प्रमुख शिल्प है और उनकी गुफाएं। तो पहला वराह है, फिर गजेंद्र मोक्ष, फिर रावणानुमूर्ति शिव, फिर शिव नटराज। तो देखिए, इसमें उत्तर होगा ए। कौन सा उत्तर होगा? ए। पहला का तीसरा, वराह की मूर्ति एरन में, एरन का विष्णु मंदिर वराह मूर्ति। फिर बी का चौथा, गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति देवगढ़ में। फिर सी का पहला, रावण अनुग्रह मूर्ति शिव की मूर्ति कहाँ पर है? रावण अनुग्रह शिव मूर्ति एलोरा में। अर्थात रावण जहाँ पर कैलाश पर्वत को उठाकर शिव से आग्रह करा, वो मूर्ति कहाँ पर है? केलोरा में। फिर शिव नटराज की मूर्ति बादामी में स्थित है। तो आपको याद रखना, इसमें देखिए, वराह की मूर्ति एरण में है, गजेंद्र मोक्ष की देवगढ़ में है, रावणानुग्रह मूर्ति शिव की मूर्ति एलोरा में है, फिर शिव नटराज की मूर्ति बादामी में है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है रावण अनुग्रह वाली एलोरा में। फिर आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है, अभिकथन ए, अजंता और बाघ की छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है। तर्क आर, ऐसा इसलिए है कि इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है, नहीं है। देखिए, इसमें उत्तर होगा सी, यानी ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही क्यों नहीं है? कह सकते हैं कि अजंता और बाघ की छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। ये बात तो सही है, इसमें बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण तो प्राप्त होता है अजंता और बाघ से, लेकिन गुफा की छत से प्राप्त नहीं होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गुफाओं की दीवारों से, भित्तियों से। गुफा की छत पर चित्र केवल मात्र जोगी महाराज से प्राप्त होता है, इसलिए यह कथन आपका गलत हो गया। अगर इसमें ऐसा लिखा होता है अजंता और बाघ की गुफा भित्तियों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथ और जातक कथाओं का चित्रण है, तब यह कथन सही हो जाता। ऐसा इस क्यों है? क्योंकि गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, यह कथन सही है। तो इसका कौन सा हो गया? ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न, इसमें देखिए व्याख्या क्या बोलती है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है, न कि छतों पर। अतः अभिकथन ए सही नहीं है, जबकि यह सत्य है कि अजंता एवं बाघ की गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। तो सामान्य सा प्रश्न है कि अजंता और बाघ में चित्रों का निर्माण गुफाओं की छत पर ना होकर दीवारों पर हुआ है। केवल मात्र एक ही गुफा ये प्राप्त होती है जहां पर छत पर निर्माण हुआ है। तो कौन सी? जोगीमारा की गुफा। तो बाकी आपको इन प्रश्नों का ध्यान रखना है, बहुत ही उलझन वाले प्रश्न आते हैं ऐसे। अगला प्रश्न है, आपका 9वां प्रश्न। पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्रों का सही क्रम चुनिए। पहला बादामी, अजंता, एलोरा, शीतनवासल। फिर अजंता, बादामी, एलोरा, शीतनवासल। इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ये बी होगा इसका। पहले अजंता था, फिर बादामी था, फिर एलोरा था, फिर शीतनवासल। व्याख्या देखिए क्या बोलती है। इसमें सबसे पहले अजंता 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक, फिर बादामी 540 से 757 ईस्वी तक, फिर एलोरा 575 से 9वीं शताब्दी तक, फिर शीतनवासल 7वीं से 9वीं शताब्दी तक। अर्थात गुफाओं को समय के अनुसार व्यवस्थित करना था। फिर अगला प्रश्न है, कान्हेरे की गुफा स्थित है, कहाँ पर है?
तो काहनेरी की गुफाएं मद्रास में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में और भुवनेश्वर में कहाँ पर स्थित है? काहनेरी की गुफाएं मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। देखिए व्याख्या देखिए क्या बोलती है। मुंबई महानगर की सीमा में बोरीवली रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर काहनेरी की गुफा स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में। रेलवे स्टेशन कौन सा? बोरीवली रेलवे स्टेशन। मुंबई में बोरीवली रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर कान्हेरी गुफा स्थित है। यहाँ पर पहाड़ी की चट्टानों को काट करके 90 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कान्हेरी में कितनी गुफाएं स्थित है? 90 गुफाएं। प्रश्न है, कान्हेरी की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में। रेलवे स्टेशन बोरीवली रेलवे स्टेशन, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? 8 किलोमीटर दूर। कितनी गुफाएं हैं? 90 गुफाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, दून हुआंग गुफाएं, फिर सिंगरिया की गुफाएं, बांतेश्री, फिर बोरोबुदूर। सबसे पहले सिंगरिया गुफाएं कहाँ पर स्थित है? सिंगरिया गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। बी एक कहाँ पर है? देखिए इसमें बी का पहला नहीं है, इसमें चौथा है, गलत हो गया। इसमें ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका सी आंसर हो गया। अर्थात हमने एक ऑप्शन को देखा ना, उसके आधार पर सारा उत्तर आ गया। तो पहला का तीसरा, दून हुआंग गुफाएं कहाँ पर है? चीन में। फिर सिंगरिया की श्रीलंका में, फिर बांतेश्री गुफाएं कंबोडिया में, और बोरोबुदूर गुफाएं चीन में स्थित है। तो इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? तो उत्तर होगा कान्हा। यानी महाराष्ट्र की जो पीतलखोड़ा गुफाएं है ना, वहां पर किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? तो कान्हा का नाम है, चित्रकार कान्हा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मुझे। इसमें पर्सन में देख रहे हैं आप, पीतलखोड़ा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ये याद रखना आपको। फिर व्याख्या देखिए, महाराष्ट्र में स्थित पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा का नाम उकेरा गया, ये आपने देख लिया है। फिर महाराष्ट्र में काले बांजा नदसूर पीतलखोरा विशाल बौद्ध स्तूपों और चैत्य गुफाओं का निर्माण हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कहाँ कौन कौन सी है? काले की गुफा, बाजा की गुफा, नदसूर की गुफा, पीतलखोरा इत्यादि। फिर बात करते हैं, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरहावा स्तूप बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरहवा स्तूप कहाँ पर स्थित है? बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप चंपारण बिहार में स्थित है। यह कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? केसरिया स्तूप चंपारण बिहार में स्थित है। फिर बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? बोराबंदूर स्तूप इंडोनेशिया जावा में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं, हीनयान संप्रदाय का विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकट चैत्यगृह कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हीनयान संप्रदाय का विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकट चैत्यगृह कहाँ पर है? कार्ले महाराष्ट्र में। कार्ले की गुफा है वहाँ पर। कार्ले चैत्य अपनी वास्तु सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं, बाजा गुफा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। बाजा गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। फिर कान्हेरी गुफा महाराष्ट्र के बम्बई जिला के बोरीवली स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। तो देखिए एक बार